नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 years, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल। गर्भहीनता का सामना करना मैरिड कपल्स के लिए कभी कभी बहुत दुखदाई हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए कि यदि हम साइंटिफिक तरीके से गर्भविहीनता का उपचार करते हैं तो करीब करीब 98 to 99% कपल्स में इसमें हमें ज़रूर सक्सेस की प्राप्ति होती है। तो इसी गर्भहीनता के उपचार में एक होने वाले टेस्ट जो कि HSG है, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, आज मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। जैसे ही इस टेस्ट की चर्चा होती है, कभी कभी महिलाओं में एक भय व्याप्त हो जाता है। सो इस टेस्ट के बारे में हम साइंटिफिक वे में समझेंगे कि ये टेस्ट क्या है, इसकी कब ज़रूरत होती है और ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें उससे क्या सावधानियां लेनी चाहिए। तो इसके बारे में HSG, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, हिस्ट्रो यानी यूट्रस, साल्पिंगो यानी ट्यूब्स और ग्राफी मतलब हम उसका एक्सरे करते हैं। ये एक एक्सरे का टेस्ट है। हमें पता है कि गर्भाशय के बाद जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं और उसके बाद ओवरीज हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए या प्रेगनेंसी होने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स का हेल्दी रहना या उसका नॉर्मल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब्स उसको अपने आप में रिसीव करती है और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही एग का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं से फर्टिलाइज्ड एग या तो एम्ब्रियो की शुरुआत होती है और वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब्स का सफ़र समाप्त करके यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग पे अपने आप को इम्प्लांट करता है और प्रेगनेंसी की प्राप्ति होती है। हम ये सोचते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स का सोनोग्राफी में नहीं दिखती है। फैलोपियन ट्यूब्स एक बारीक स्ट्रक्चर है, उनकी लेंथ करीब करीब 10 सेंटीमीटर है और वो सोनोग्राफी में विजिबल नहीं होती है। इसीलिए हमें उसके टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। जब भी गर्भधारण की समस्या लेके कोई भी दंपति हमारे पास आता है तो डॉक्टर पहले सबसे जो आसान टेस्ट या जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं उसकी सलाह देते हैं कि उनका ओव्यूलेशन ठीक है, महिला का, हस्बैंड का स्पर्म शुक्राणु ठीक है, मासिक धर्म ठीक है और कोई ज़्यादा जटिलता नहीं दिख रही है सोनोग्राफी में, तो कपल को 4-5-6 महीने नॉर्मल तरीके से या कुछ विटामिन्स दे के गर्भधारण की सलाह दी जाती है। लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी यदि गर्भधारण में सफलता नहीं मिलती है तो फिर डॉक्टर हमेशा ये सोचते हैं कि हमें फैलोपियन ट्यूब्स का टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सो फैलोपियन ट्यूब्स के टेस्ट हम फैलोपियन ट्यूब्स की स्थिति जानने के लिए करते हैं। हम किस कंडीशंस में ये करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इनफर्टिलिटी का ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री टेस्ट है। इसमें एक्सरे में ट्यूब्स देखी जाती है और उसकी पिक्चर भी हमें मिलती है और इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि ट्यूब्स में ब्लॉक है, कहाँ पे ब्लॉक है, शुरुआत में ब्लॉक है, आखिरी में ब्लॉक है, ट्यूब्स की लाइनिंग तो ठीक है, ट्यूब्स की पोजीशन तो ठीक है, ट्यूब्स में कोई संक्रमण तो नहीं है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है या उसमें कुछ चिपकने की उसकी या एडेशंस तो नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। साथ में कभी कभी डॉक्टर्स जिन महिलाओं में बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं उस केसेस में भी हमें गर्भाशय की स्थिति पता करने के लिए ये टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्भाशय में कभी गुठली का होना, पॉलिप का होना और यदि सोनोग्राफी में गर्भाशय का साइज़ छोटा मिलना या हमें उसमें कुछ विकृति का अंदेशा होने पर भी इस टेस्ट से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गर्भाशय के अंदर कोई पर्दा है या उसके डबल खंड हैं, उसके अंदर पॉलिप है या गर्भाशय की लाइनिंग तो सही है, उसमें साइनेकिया तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए HSG एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और हम ये नहीं कहेंगे कि ये टेस्ट बहुत ही ऑपरेशन नुमा टेस्ट हैं या इसमें बहुत सारे टाँके लगते हैं, एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ये बिल्कुल सिंपल OPD प्रोसीजर्स हैं। इसके अंदर डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं,
और अक्सर ये टेस्ट मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि ये एक्सरे का टेस्ट है, इसलिए हम इसको ओव्यूलेशन के पहले वाले टाइम में इसको करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो करीब करीब हम ये मानते हैं कि 6th डे से जब बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसके बाद से लेके आप 7th डे, 8th डे, 9th डे, 10th डे तक ये टेस्ट कर सकते हैं। 11th डे से फिर जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो ये टेस्ट एडवाइजेबल नहीं होता है, ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि ये टेस्ट पोस्ट मेंस्ट्रुअली होना चाहिए। इस टेस्ट के लिए हमें प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। चूँकि आप एक्सरे के लिए जा रहे हैं तो आप अपने शरीर पे कोई भी मेटल की चीज़ें ना पहने, सूती कपड़े पहने, और ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे पेट जाएं। आप हल्का फुल्का खाना खा के जा सकते हैं और पानी पी के भी जा सकते हैं। डॉक्टर आपको एक्सरे के कमरे में लिटाएंगे और आपको प्रोसीजर समझाएंगे। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। 1 घंटे पहले हो सकता है कि डॉक्टर आपको थोड़े पेन किलर्स का इंजेक्शन दे सकते हैं या हल्का फुल्का नींद का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो आपके मन में जो एंग्जाइटी या जो चिंता है वो थोड़ी कम हो सकती है, और थोड़ा बहुत जो दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है इस टेस्ट में, उसकी भी संभावना कम हो जाती है। तो इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपके यूट्रस के अंदर एक छोटी सी नली के द्वारा एक रेडियो ओपेक डाई, जो कि एक्सरे में दिखता है, वो एक बारीक नली के माध्यम से यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और ये इंजेक्ट करने के बाद एक्सरे फिल्म्स ली जाती है, जिसे हमें यूट्रस का पूरा शेप दिखता है, और ये डाई फैलोपियन ट्यूब से पास होता हुआ उसमें से नीचे गिरता हुआ दिखता है। और ये अलग अलग अंतराल पे अलग अलग फिल्म्स लेके डॉक्टर इसकी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और हमें बताते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स की स्थिति क्या है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इस टेस्ट के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं, और यदि ये टेस्ट नॉर्मल है तो ये बिल्कुल सुखद समाचार है कि आपको सिंपल ट्रीटमेंट के बाद 4 से 6 महीने में गर्भधारण होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब आते हैं कि हमें डर किस चीज़ का, हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में यही है कि आपको कभी कभी दर्द हो सकता है, इसके बाद हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, इसके बाद डॉक्टर आपको घर जाके रेस्ट करने की एडवाइस दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन और पेन किलर का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वो आपको लेना है। कभी कभी किसी महिलाओं में एकदम से ये इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद चक्कर आना या बीपी का लो हो जाना और घबराहट होना, इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। तो डॉक्टर आपको थोड़ी देर लिटा सकते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि जो डाई इंजेक्ट करते हैं उससे आपको एलर्जी हो या एनाफाइलेक्टिक शॉक हो, या कभी बहुत ही रेयर केसेस में ये हो सकता है कि घर जाने के बाद आपको तेज़ बुखार आ जाए, पेट में तेज़ दर्द हो और आपको कभी कभार हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यदि आप रिलैक्स रहते हैं और आप पेन किलर का इंजेक्शन्स लेते हैं और डाई का टेस्ट किया जाता है तो इसकी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। टेस्ट करने के बाद ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आप एंटीबायोटिक की दवाइयाँ ज़रूर ले लें और आराम करें। और यदि इसके बाद भी यदि आपको योनि से कुछ अनहेल्दी डिस्चार्ज आता है या फीवर आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ये टेस्ट करने के बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जैसे मैंने समझाया कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और इस टेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि हम रिलैक्स होके टेस्ट करवाते हैं तो हमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी महिलाएं खूब टेंशन या चिंता के कारण अपने शरीर को सिकुड़ देती है, तो उस केस में टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ जाती है। आखिरी में हम ये चर्चा करेंगे कि डॉक्टर्स ये टेस्ट क्यों ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। करीब करीब छोटे से बड़े शहर में ये टेस्ट 2000 से 5000 के बीच कहीं पे भी हो सकता है
और यदि आप एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेते हैं तो फिर इस टेस्ट की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसीलिए आखिरी में ये टेस्ट की महत्वता ये है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत महंगा नहीं है और ये आसानी से ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें चीर-फाड़, टाँके लगाना इस तरह की कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती और इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस टेस्ट के बारे में हर एक महिला को समझना चाहिए, पहले सोचना चाहिए और मेंटली प्रिपेयर होकर इस टेस्ट के लिए जाना चाहिए। और मेरे इस तरीके के वीडियो जो इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी या IVF के बारे में हैं, आप ज़रूर से देखें। धन्यवाद, नमस्कार।